अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 30 जनवरी से सो ऑन फरवरी के पहले हफ़्ते के कुछ दिन तक चलेगा। एक तब्दीली है, लेकिन अदरवाइज़ आपका प्लैनेटरी पोजीशन इतना स्मूथ, इतना परफेक्ट और इतना लकी इस वक्त आपके लिए है कि अगर कोई भी एरीज़ अपनी ज़िंदगी में निखार लाने की कोशिश करे, अपनी ज़िंदगी के मकासद की तकमील के लिए कोशिशें करे, अपने अंदर मैच्योरिटी, ग्रोथ, सिंसियरिटी लाने की कोशिश करे, दीज आर द स्पिरिचुअल टाइप ऑफ एडवांटेजेस, ये सब कर सकते। जो छोटी तब्दीली आने वाली है, छोटी तो नहीं कह सकते, रजब का चांद तुलू होगा 2 ऑफ फेब को, 1 फेब को चांद हो जाएगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में 2 फेब को होगा। एंड रजब का चांद है, नया चांद हमेशा ही मायना खेज़ होता है, एक्वेरियस हाउस में होगा। एक्वेरियस हाउस दैट मीन्स आपका 11th एंगल बनता है। तो उस 11th एंगल पर अगर नया चांद हो तो जो जज्बाती कैफियत हैं वो ज़रा ज़्यादा ब्यूटी लविंग, ज़रा ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़रा ज़्यादा फ्रेंडली उस तरफ को जाएगी। 2 दिन ये फीलिंग्स रहेंगी। एंड उसके बाद रजब की जो फीलिंग्स हैं, रजब, आगे शोबान, फिर रमज़ान, ये अब 3 चांद ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल साइड पर ग्रोथ लाते हैं, जो इमोशनल मैच्योरिटीज़ लाते हैं, ट्रैकफुलनेस लाते हैं। तो अगर कोई बंदा अपने अंदर उन लापरवाहियों को जो रूहानी तौर पर उन्हें डैमेज कर रही थी, उन्हें दूर करना चाहे तो इस वक्त वो कर सकते हैं। अब जो बड़े इवेंट पिछले हफ्ते से स्टेबल हुए हैं उनके बारे में कुछ राय देता हूँ। मार्स आपके 10th एंगल पर, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। मार्स का 10th एंगल पर होना इस साल का सबसे ताकतवर एक फ्यूल है फॉर द एरीज़ कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी फितरत के मुताबिक अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, अपना ज़रिया माश सेट कर सकते हैं। कोई भी एरीज़ जो पाइपलाइन प्लान्स थे, अगर इस वक्त उन्हें वो अमली इक़दामात करें, जो इमेजिनेशंस थी उन्हें अमली इक़दामात की तरफ लेकर आएँ, जो ज़हनी समझें कि डिज़ायर्स थी उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, तो मार्स इस वक्त फुली सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ एरीज़ को ये लेवल हासिल है कि इसकी वजह से उनके अंदर करेज एंड कंपटीशन स्किल्स प्रोड्यूस होंगी। अदरवाइज़ मार्स प्रॉपर्टी साइड पर सभी को फ़ायदा करता है, मार्स कंपटीशन साइड पर सभी को फ़ायदा करता है, मार्स फोर्सेस के लोगों को फ़ायदा करता है, मार्स सर्जन्स को, ब्लड डिजीज़ को रिकवर करता है। सो ये सब वो चीज़ें हैं जो मार्स से रिलेटेड, लेकिन एरीज़ को इसका एडवांटेज इससे ज़्यादा है। एरीज़ की ये फितरी सलाहियतों को निखारेगा, एरीज़ के अंदर की कमज़ोरियों को दूर करेगा, एरीज़ के अंदर एक्स्ट्रा करेज प्रोड्यूस करेगा। एंड फिर वो 10th एंगल पर भी है। 10th एंगल पर होना एक अलग से प्रोडक्टिव एलिमेंट है जो एस्ट्रोलॉजिकली ज़रिए माश के स्टेबल एंड ग्रोइंग विद हाई प्रॉफिट लेवल्स एक्सपेक्टेड। मार्स के साथ साथ हमारे जो पिछले हफ्ते मैंने वीनस की प्रेडिक्शन की थी कि वीनस भी आपके यहाँ अब कैप्रिकॉर्न एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है 10वें एंगल पर। सो वीनस से मोहब्बत के वो तमाम समरात जो कह सकते हैं कि लव लाइफ को, रोमानवी ज़िंदगी को, रिलेशनशिप्स को, पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को, कनेक्शन विद द पीपल, कनेक्शन विद द क्लाइंट्स, कनेक्शन विद द फ्रेंड्स, इन सब को इन्हेंस करेगा। सो वीनस भी अच्छी पोजीशन पर। फिर मरकरी और सन दोनों 11th एंगल पर है। ये एक ऐसी पोजीशन जो सडन गेन्स को फेवर करती है, जो सडन प्लान्स को फेवर करती है, जो सडन रिवॉर्ड्स को फेवर करती है। सो एस्ट्रोलॉजिकली इस वक्त मार्स, मरकरी, सन एंड वीनस एंड फिर अब नया चांद भी रजब का, ये अब आप लोगों को भरपूर सपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा है। अगर एरीज को कुछ जौहर दिखाने अपनी ज़िंदगी में, ये 2022 में अपने गोल्डन सीज़न में उन्हें कुछ प्लानिंग करनी थी, उनको ये फील होता था कि अगर कभी मौसम अच्छा आया, अगर कभी एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट मिली, अगर कभी नेचर ने सपोर्ट की, तो हम ये वाले मिशंस परफॉर्म करेंगे, मकासद परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि वो दौर अब आ चुका है। अब एरीज़ को अपने अंदर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। काफ़ी अरसे से वैसे भी ड्यू था उन पर कि कुछ बड़ा काम कर दिखाए।
تمام وہ ایریز جو ایوریج لیول کے ایریز ہیں، چاہے وہ ایوریج ان ریلیشنز ہوں، ایوریج ان بزنس ہوں، ایوریج ان ہیلتھ ہوں، ایوریج ان فیس ویلیو ہوں، ان کو اس وقت اقدامات کرنے چاہیے. لانگ ٹرم پلانٹ بھی اس وقت، اور یہ آخری سال ہے ایریز، اس کے بعد پھر سیٹرن جو ہے وہ آپ کو گھیر لے گا. 2023 میں 67 کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے اسی سال زیادہ سے زیادہ بیس بنائیے، زیادہ سے زیادہ کامیابیوں کے حصول کے لیے کوششیں کریے، ریزروز کریٹ کریے، ریلیشنز کو پازیٹیو کریے. اگر یہ سب اقدامات ہوئے تو یقین کر لیجئے کہ 67 آپ کو کچھ نہیں کہے گی. ویسے اب 67 کو مکمل طور پر تسخیر یا ٹریٹ کر لیا گیا ہے، سو پریشان نہ ہو. جب 67 سیزن آئے گا بہت اچھی ریمیڈیز میں آپ کو لکھوا دوں گا. ابھی اس سچویشن میں آپ انجوائے کریے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریے. جب آپ اللہ کے حضور اویلیبل جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہو تو وہاں اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. ایریز، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.